औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नादिर सुहैल अफसन के साथ। नाज़रीन, आज मेरा स्पेशली प्रोग्राम जो है वो ईद गदीर पे है। ईद गदीर इस्लाम की सबसे जो है लंबी ईद तस्वर की जाती है। मुख्तलिफ हल्का अहबाब में इस पे जो है मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती है। पर सिंपल सी मैं बात करूँगा, मैं कोई आलम या कोई मौलवी नहीं हूँ या मैं साहिब मिंबर नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबी में बात करके इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें कही है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी को जन्नत की बिशारत दे के गए तो ये चीज़ एज ए मुस्लिम मुझे एडमिट करनी पड़ेगी और कबूल करनी पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने किन चीज़ों को हलाल किया है और किन चीज़ों को हराम किया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको अहकामात मिले, तो उन्होंने कुछ चीज़ें खाने के लिए उन्होंने हलाल कर दी, कुछ चीज़ें खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, वो चीज़ें हम पर हराम हो गई। जिस तरह पर निकाह और दूसरी रस्में जो है, इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो ख़ातमुल नबी थे, ख़ातमुल अंबिया थे, उनकी वो अभी भी हयात रसूल है, हयात नबी है, ये हमारा ईमान है। मगर जैसे ही नबूवत का सिलसिला जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एला मकाम की वजह से यहाँ पर अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान ज़िंदा और रखने के लिए जो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा और सभी नबियों का जो है वो इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन एक बड़ा ही ऐलान किया कि मेरे बाद जब मैं इस दुनिया में हूँ, मैं जिसका मौला हूँ उसका अली मौला है। उन कुंतुम मौला फ़ाज़ा अली मौला। इसका मतलब यूँ समझ लीजिए, बहुत छोटी बात है, बहुत सिंपल बात है, मेरे मुंह से मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँगा। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब का ये कहना है कि मेरे बाद मेरी उम्मत के लिए मैं जो रास्ते छोड़ के जा रहा हूँ वो कुरान मजीद और मेरी जो है वो औलाद है, मेरे महल बैत है, तो हमें इस बात से इनकार करना खुदा न खास्ता इस्लाम से खारिज न कर दे। ये इनकार हमें क़यामत के रोज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा न कर दे। तो हमें ये बात बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ माननी चाहिए पड़ेगी कि जिसका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसका अली मौला है, और अली के बाद अली के फर्जंद जो आते हैं वो इस्लाम में वो रूह ले आते हैं जो करबला का वाक़या है। उस करबला के वाक़े में जो रूह पजीराई है, उस रूह पजीराई की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि मेरे बाद जो मेरा जो वारिस है, हर किसी का वारिस होता है। यहाँ पर कोई कमज़ोर इंसान अगर किसी कबीले का सरदार होता है, फिर वो कबीले का सरदार जब इस दुनिया से रुखसती लेता है तो फिर दूसरा कबीले का सरदार आ जाए। इसी तरह नबूवत के बाद जो इमामत का सिलसिला शुरू हुआ उसमें इमाम अली मुश्किल कुशा को ये इमामत मिली और उनके औलाद को ये इमामत मिली। जिस इमामत के ऐलान को ईद गदीर कहते हैं। ईद गदीर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी कोई गाड़ी ले लें और जो मुसलमान अगर इस्लाम में शामिल हो जाता है, फिर उस गाड़ी के लिए उसको वहाँ उसकी जो है रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, वरना वो गाड़ी की कीमत जो है वो बहुत कम हो जाएगी और गाड़ी वो लंबा अरसा इस रास्ते पे नहीं चल सकेगी। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत से मोहब्बत करना ऐसा है कि जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, जैसे गाड़ी की जो है आपका चेसिस नंबर, गाड़ी उस डगर पे नहीं चल सकती जब तक आप अहल बैत से मोहब्बत का अंसर नहीं उस पर रखते। गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब आप हसनैन से मोहब्बत का अंसर नहीं रख सकते। जब मेरी माँ अम्मा फ़ातिमा के साथ मोहब्बत और अक़ीदत का निज़ाम नहीं कायम करते तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर रुकावट को दूर ना करना चाहते तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़ारों दुरूद भेजने के बाद उसके अहल बैत पे भी दुरूद भेजते हैं। यही हमारी रवायत है। इस्लाम किसी चीज़ से मना नहीं करता जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हो और वो किसी ख़ास मकसद और ख़ास लोगों के लिए बनी गई है। जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है वो सब मुसलमानों के, सब अहले ईमान वालों के लिए। इन्हीं जुमलों के साथ लूँगा इजाज़त, फिर मिलेगी किसी और व्लॉग में। तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाखों करोड़ दुरूद और सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी
پورے عال پہ.